अभी बच्चों ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावा है। ऐसी तगड़ी चीज़ लाया हूँ। मतलब हर चैप्टर का माइंड मैप लेकर आया हूँ, माइंड मैप। अब रिवीजन का टाइम है, अब तो तुमने पढ़ लिया होगा बहुत सारा। जिसने नहीं भी पढ़ा ना, तो भाई इस माइंड मैप को जरूर रट के चले जाओ। देखो भाई, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले होते हैं सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। अब देखिए, सॉलिड यानी कि जब सॉलिड में डला हुआ हो कुछ चीज़, यानी कि सॉलिड इज सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्वेंट होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, गैस सॉलिड यानी कि गैस इन सॉलिड, है ना। जैसे ऑक्सीजन इन पैलेडियम, पैलेडियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ एच विद अन्य। ऐसे क्या, ऐसे ही रट लो, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल दो। अब लिक्विड इन सॉलिड तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये देखो, लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ एच विद एन। सॉलिड सॉलिड कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ठीक है भाई। गैस इन लिक्विड O2 डिजोल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड लिक्विड ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। और भैया गैस गैस मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म विद N2। और सॉल्यूशन गैस क्या है? सॉलिड गैस कैम्फर इन N2। ये ज़्यादा आता है, बच्चे कहते हैं भाई और सॉलिड कैसे डलेगा गैस में? भाई डल जाएगा, कैम्फर डाल दो, कैम्फर इन N2। अब देखिए भैया, टाइप्स हो गया, अब आते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब देखिए गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, क्या क्या मसला है इनका? सॉलिड इन लिक्विड में क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब लिक्विड में सॉलिड को डालेंगे तो प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो याद रखना इसे। अगर क्वेश्चन आ गया कि सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो बताओ सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कह देना भैया प्रेशर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे भैया, तो देखो ध्यान से, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। और डेल्टा एच नेगेटिव, तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। ये याद रखना हमेशा। एंडोथर्मिक के लिए सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और एक्सोथर्मिक के लिए घटेगी। अब भैया इफेक्ट ऑफ प्रेशर का नॉट सिग्निफिकेंट, पता नहीं चलेगा। अब देखिए, गैस इन लिक्विड, ये भैया कौन सा भाई साहब ने बताया था? गैस इन लिक्विड, जब गैस को लिक्विड में डालेंगे तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो यहाँ पे, इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, पहले बता रहा हूँ, रट लो। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, जब टेम्परेचर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो सोलिबिलिटी घटेगी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हटाओ हटाओ तो बचो। अब भाई देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये है हेनरी लो। गैस, जब हम कोई भी गैस लिक्विड में डालते हैं और प्रेशर का इफेक्ट उस पर देखते हैं तो उसको बोलते हैं हेनरी लो। देखो ध्यान से, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे सोलिबिलिटी बढ़ती है। ये हेनरी लो है। अब हेनरी लो का बिल्कुल जो स्टेटमेंट है, अगर पूछा है हेनरी लो क्या है, तो देखो ये देख देना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेस, वेपर फेस में इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर। के एच इज इक्वल टू हेनरी लो, एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। इजी पीजी, ठीक है भैया। ये हिस्सा खत्म हुआ इसका। अब क्या है? अब आएगा रोल्स लो। रोल्स लो मेरे भाई, रोल्स लो। इसकी स्पेलिंग ध्यान से रखो, RAOULTS, रोल्स लो। अब रोल्स लो क्या होता है? रोल्स लो, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन। यानी कि जैसे कोई कोई भी सॉल्यूशन है, वो पार्शियल प्रेशर लगाएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। वही हैंडलो से चुराया हुआ सीन है। अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, अब हाँ, ये कितने टाइप के होते हैं रोल्स लो? विच शोज पॉजिटिव डाइवेशन, जो पॉजिटिव डाइवेशन दिखाते हैं, और भैया जो नेगेटिव डाइवेशन दिखाते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा? डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले में डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव। मिक्स क्यों है? दोनों, जब दो सॉल्यूशन थे, एक अलग एक अलग, वो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, जब उनको मिक्स कर दिया तब की बात चलनी है, ठीक है। अब भैया देखिए, और आगे क्या है? हाँ, जो भैया देखो, इस एक लाइन गई है पॉजिटिव डाइवेशन के आगे, लार्ज, है ना। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, तो पॉजिटिव वाले कौन सा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा उनका। और भैया ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, ठीक है भैया। अब देखिए, रोल्स लो में आगे एक लाइन खींची हुई है, ये वाली। ये भैया वो कहाँ है? ब्रश, ब्रश कहाँ है? ज़रा ब्रश देखो, ये रहा है, यहाँ से उठाओ ब्रश जरा, और देखो यहाँ लाइन खींची हुई है, डू नॉट ओबे, है ना। तो यानी कि जो रोल्स लो, ये यहाँ से लाइन गई है, जो रोल्स लो को फॉलो नहीं करते उनको क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल ये रहा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। मैं क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म एसीटोन जो है मेरे भाई, वो इसका एग्जांपल है। उन्होंने एक एक एग्जांपल तो याद रख कर रखो। अब देखिए, रोल्स लो से एक लाइन यहाँ से गई है, ये गई भैया ओबे। विच ओबे रोल्स लो, तो उनको क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अगर डेफिनेशन आ जाए ओबे, व्हाट इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, तो कहते हैं ना ओबे
जो नॉन आइडियल होते हैं जो डज नॉट ओबे, है ना, रोल्स लॉ, और जो आइडियल सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ विच ओबे रोल्स, ने क्या कह रहा हूँ मैं, विच ओबे रोल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ से ये तो करा दिया, हाँ ये दोनों इसका एग्जांपल भी याद रखना आइडियल सॉल्यूशन का, एनहेप्टेन एंड एनहेप्टेन, वेरी गुड। ठीक है भाई, इजी पीजी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए भैया ये क्या है, देखिए भैया अब यहाँ आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती हैं ये भैया, ठीक है। अब पहले है ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबके फॉर्मूले मैंने यहाँ दे रखे हैं तुम्हें, ये दो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ऐसे का ऐसे रट लो, के एफ डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू डब्ल्यू वन। डब्ल्यू टू क्या है, मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और एम टू क्या है, मोलिकुलर मास, एम से जहाँ भी देखो मोलिकुलर मास, और डब्ल्यू वन क्या है, गिवन मास ऑफ सोलवेंट। भैया याद रखना, एक को तो बोलेंगे सोलवेंट, एक तो होगा तुम्हारा सोलवेंट, और दो नंबर तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूट। तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया, हम इतना बड़ा लिखते गिवन मास ऑफ सोलवेंट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सीधा W2 लिख दिया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ये समझो इस बात को, 2 से सोल्यूट है और A से सोलवेंट है, एक नंबर सोलवेंट है, बात खत्म, अगर कहीं भी दिख जाए। ठीक है। और भैया 2 नंबर क्या है, 2 नंबर मशीन लगा दो भाई हाँ, चलो 2 नंबर क्या है भैया, सोल्यूट है। जब बी दिख जाए, बी सोल्यूट है, ए क्या है, सोलवेंट। तो मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, देखो ये डेल्टा टीपी का फॉर्मूला, के बी 1000 इंटू डब्ल्यू टू अपन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, डायरेक्ट लगाओ फॉर्मूला भाई, इससे इतने, इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मेरा 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, इन चारों चीज़ों से एक क्वेश्चन जरूर, एक क्या दो भी मिल जाए भाई, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार बोर्ड में, गारंटी ले लो। और भैया वीडियो इतनी अच्छी लगी हो ना भाई, बहुत ही अच्छी लगी तो शेयर इतना मारना है, बेतुका शेयर करना है, अंधे कमेंट, जिंदा कमेंट चाहिए मुझे, बेहद कमेंट चाहिए भर भर के। चलो भाई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग किसी के रिलेट में देखना, जैसे पी नोट माइनस पी वन, ठीक है भैया, पी नोट माइनस पी वन आ जा भाई, और डब्ल्यू टू इंटू एम वन अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ईजी। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, वो कहेगा इतना, पहले इतना था फिर इतना हो गया, और फिर वो निकालो, मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ। ठीक है। देखिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ये आता है कि व्हाट इज वॉन्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है भाई, लो भैया ब्रुश तो ये रखा, कहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, आई से डिनोट करते हैं इसको, कह देना कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास अपॉन डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, है ना भाई। नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होते हैं, देखो मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई चीज़ पानी में डालते हैं तो कभी कभी वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, वो एक चीज़ थी 2 में टूट गई, 3 में टूट गई, तो मामला मास बढ़ा दिया उसने, एबनॉर्मल नॉर्मल मास आना था कुछ और, आ गया कुछ और। ठीक है दोस्त, तो इस वजह से जो हम करते हैं उसको कहते हैं, वो एबनॉर्मल मोलर मास होता है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऐसे लिख देना, डायरेक्ट आ जाएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इजी पीजी, नो कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए मेरे भाई ये क्या है, हैंडल, ये भी हो गया। अब देखिए ये लाइन ऊपर जा रही है ज़रा, ये वाली लाइन, ये जो है ये ऊपर जा रही है, ये रही भाई। ठीक है। डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये तुमने ये पढ़ रखे हैं, ये शुरू है बिल्कुल। देखिए ये तो तुम्हें पता ही है, मास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर मास बाय वॉल्यूम पूछा गया है तो मास ऑफ सॉलिड ऊपर लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखो, इंटू 100 करो। अगर देखिए वॉल्यूम परसेंटेज पूछा गया तो वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे, है ना, किसी का वॉल्यूम ऊपर नीचे टोटल वॉल्यूम इंटू सॉल्यूशन। अगर भैया पूछा गया है मास परसेंटेज, ये रहा, ये तो पूछा ही जाता है, ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है भैया, ये वाला। तो मास, किसी की भी मास परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर तो रख दो उसका मास, ये रहा, और नीचे रख दो टोटल मास इंटू 100, बस इतना करो, ये तो ईजी है। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में एक पार्ट, ये रहा, नंबर ऑफ पार्ट, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, और इंटू 10⁶ मिलियन। जब परसेंटेज से निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब मिलियन से निकाला, 1 मिलियन कितना होता है, 10⁶, 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। मोल फ्रैक्शन भी तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई। नॉर्मेलिटी, देखिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क समझिए ज़रा, ये इसको ध्यान से देखिए, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, लेट्स। मोलरिटी क्या है, देखो मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर है, अच्छा भाई ब्रुश ले लो यार, कौन भैया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट नीचे क्या है, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये तो हो गई मोलैलिटी। और देखिए इधर मोलैलिटी को ध्यान से देखिए, ये हो गई तो हमारी मोलैरिटी,
कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भैया, लीटर में रहेगा। अब नॉर्मेलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉलिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी, जितनी उसकी ज़्यादातर वैलेंसी होती है। ठीक है भाई, अब चलते हैं, ये चैप्टर तुम्हारा हो गया ख़त्म, फिनिश, इजी। तो मेरे भाई शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो। एक पेज में मैंने सारा चैप्टर क्लियर कर दिया, ऐसे मैं तुम्हारे लिए सारे माइंड में लगाऊंगा। ठीक है भाई, करना आ भी गया होगा स्क्रीन पर, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया जिंदा कमेंट चाहिए मुझे कि सर ये बता दो, मुझे ये ज़रूर समझाओ, मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो।